हेलो दोस्तों, बजरंगबली और एक महिला भक्त की अनोखी कथा जो शायद ही पहले आपने कभी सुनी हो। महादेव शिव के रुद्र अवतार कहे जाने वाले पवन पुत्र हनुमान जी को सदैव ही ब्रह्मचारी के रूप में जाना गया है। हिंदू ग्रंथों में कहीं भी हनुमान जी के स्त्री मिलाप का उल्लेख नहीं मिलता। फिर भी सिर्फ एक कथा में हनुमान जी के विवाह का वर्णन आया है। परंतु यहाँ भी हनुमान जी अपना ब्रह्मचर्य नहीं खोते। हनुमान जी की पूजा में एक विशेष नियम यह भी है कि महिलाएं उनकी पूजा नहीं कर सकती और उसके लिए उचित तथ्यों का वर्णन भी किया गया है। परंतु आज हम आपको जो कथा बताने जा रहे हैं वह हनुमान जी के एकमात्र महिला भक्त के संबंध में है। हालांकि इसकी कहीं पुष्टि नहीं है, फिर भी भारत की एक लोक कथाओं में उसका वर्णन आता है। यह कथा कलयुग के आरंभ की है। उस समय एक महिला हर रोज हनुमान जी के मंदिर जाया करती थी तथा उन्हें गेहूं के आटे की रोटी तथा घी व चीनी के बने लड्डू चढ़ाया करती थी। हनुमान जी को भोग लगाने के साथ महिला यह मंत्र भी रोज कहा करती थी कि लाल लंगोटी हाथ में गोटी गदा मैं आपको खिलाऊं खाए रोटी। इस मंत्र को कहने के बाद वह प्रसाद मंदिर में छोड़ आती तथा इसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करती थी। इसके बाद धीरे धीरे समय बदला। उस महिला की एक अच्छे परिवार में शादी हो गई तथा उसके बच्चे हुए, परंतु फिर वह नित्य हनुमान मंदिर में जाकर भगवान को भोग लगाती, अपना विशेष मंत्र का जाप करती, फिर भोजन करती। यहाँ तक कि जब उस महिला के बच्चे हो गए तब भी उस महिला ने हनुमान जी के मंदिर में जाना नहीं छोड़ा। हालांकि अब उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी थी, परंतु फिर भी इस हालत में उस महिला ने अपनी श्रद्धा से मुंह नहीं फेरा। परंतु एक दिन उस महिला की बहू ने महिला को ताना कस ही दिया कि घर में राशन की कमी हो रही है और आप हनुमान जी को खाना खिलाकर आ रही हैं। परंतु अब इस पर उस महिला ने बजरंगबली को भोग लगाना नहीं छोड़ा, तो इस पर महिला की बहू ने उस महिला को उसके कमरे के अंदर ही बंद कर दिया। महिला का यह प्रण था कि जब तक वह बजरंगबली को भोग न लगा दे तब तक वह भोजन ग्रहण नहीं करती थी और उस महिला की बहू ने भी क्रोध में अपनी सास से भोजन के लिए पूछा ही नहीं। महिला भी कुछ नहीं बोली। इस प्रकार वह महिला 6 दिन तक भूखे प्यासे उस कमरे के अंदर बंद रही। लेकिन तब तक उसके बहू के भी खस्ता हाल हो गए थे। बेटे की नौकरी छूटने के कारण घर की आर्थिक स्थिति अब और ज़्यादा खराब हो चुकी थी। 7वें दिन महिला के कमरे में एक ब्राह्मण प्रकट हुए तथा ब्राह्मण ने महिला से उसी अंदाज में भोजन के लिए पूछा जिस अंदाज में महिला हनुमान जी को भोग लगाते हुए पूछती थी। महिला उस ब्राह्मण से बोली कि आज आप मुझे खाना खिला देंगे, परंतु कल मेरा क्या होगा। इस पर वह ब्राह्मण बोले कि मैं हूँ ना, मैं ही तुम्हें कल खाना खिलाने आऊँगा, तुम्हें रोज़ खाना खिलाऊँगा जब तक तुम इस अवस्था में रहोगे। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर महिला ने खाना खा लिया। अगले दिन महिला की बहू को भी अपने सास की सुध आ गई और उसने महिला के कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बड़ बोलेपन से अपने सास से पूछा कि अब तो नहीं जाओगी ना तुम मंदिर। तब महिला बोली, क्यों न जाऊंगी मंदिर, मैं तो अवश्य मंदिर जाऊंगी। जब बहू ने अपनी सास को भली चंगी और अपने प्रश्न का इस प्रकार उत्तर देते हुए पाया तो वह आश्चर्यचकित हो गई। इसके बाद उस महिला ने बहू को ब्राह्मण और अपने खाना खाने की बात बताई तो उसकी बहू का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इस प्रकार महिला की बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ तथा उसने अपनी सास से क्षमा मांगी। महिला ने अपनी बहू को क्षमा करते हुए उससे यह बताया कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है तथा कैसे महिला के मंदिर न जानने के कारण
पूरे परिवार को गरीबी से गुजरना पड़ा। उस महिला के भाग से ही पूरे परिवार को खाना मिल रहा था तथा वह ब्राह्मण कोई और नहीं थे, स्वयं हनुमान जी थे, जिन्होंने महिला को खाना खिलाया। वह अपने भक्त की संकट में रक्षा करी। बजरंगबली सदैव अपने भक्तों की संकट में रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अंत में हमेशा भक्त की शक्ति में श्रद्धा होनी चाहिए, पाखंड नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।